राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। किशोरी मोरी तेहने किशोर विधना लगावल जोड़ी, विधना लगावल जोड़ी, केहना बेजोड़े विधना लगावल जोड़ी। प्रोग्राम करने के लिए जो है जिस तरह से अभी देखिए सरस्वती पूजा सब आ रहा है तो बहुत लोग है, तो आपसे कैसे संपर्क करें? जी मैं मुझसे महीना में जो है कितना इनकम कमा लेते? जो बहुत आदमी को ये बात होता होगा, तो क्या आप महीना में कितना कमा लेती? जी नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद है मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध गायिका पूजा रानी, और आइए इससे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको मधुबनी दस्तक में स्वागत। जी धन्यवाद, आपको भी स्वागत है हमारे दरवाजे पे आने के लिए। आप जो है सिंगिंग लाइन में जो कब से स्टार्ट किए? जी मैं तो बचपन से गाती हूँ, भजन गायिका के रूप में मैं बचपन से ही गाती हूँ और अभी भी भजन ही गाती हूँ और पारंपरिक गीत सभी गाती हूँ। आपका रुचि जो सिंगिंग लाइन में कब से आ गई? हम बचपन से ही रुचि है, सिंगिंग डांसिंग मेरा पैशन रहा है बचपन से ही, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा अवसर मिला, घर से सपोर्ट मिला कि आप सिंगिंग कीजिए, तो मैं सिंगिंग के क्षेत्र में हूँ। और मतलब जैसे कितना लोग को जो होता है सिंगिंग लाइन में जो घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको मतलब सपोर्ट मिलता है? जी बहुत सपोर्ट में, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं सिंगिंग लाइन में। सिंगिंग लाइन में। मेरी माँ करती थी, माँ पापा जो किए सो किए, उतना नहीं किए जितना करना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड सपोर्ट किए, जिसके कारण मैं आज मेरा कुछ मिथिलांचल में नाम है। अच्छा, आपका कौन ऐसा गाना है कोई जो मतलब जिससे लगा होगा कि इससे थोड़ा नाम बन गया होगा, तो सबसे ज्यादा वायरल हुआ होगा, वो गाना थोड़ा बता दीजिए। जी मेरा तो सब गाना मिथिलांचल में प्रचलित है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक गाना दो गाना, बहुत सारे गाना है, लेकिन शिव चर्चा का जो गाना है वो मैंने जो गाई अपनी आवाज में, तो मिलियन व्यूज गए हैं उसका। वो 2 लाइन दर्शक लोग को सुना दीजिए। चर्चा में चले आना हमारे गुरु, 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 शिष्या पे दया बरसाना हमारे गुरु, शिष्या पे दया बरसाना हमारे गुरु। अभी आप लोग देखते होंगे कि राम मंदिर जो है 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, उसमें काफी सिंगर लोग जो अपना गाना गाते हैं, तो आप लोग भी अपने सुरीली आवाज में जो है 2 शब्द जो है दर्शक लोग को सुना दीजिए। वैसे तो इस भजन को बहुत सारे गायकों ने गाए हैं और कलाकारों ने अपने आवाज में गाए, लेकिन मैं अपने आवाज में आप लोग को सुना दूं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों आप लोगों में बता दूं कि 21 दिन पहले मैंने जो बीपीएससी शिक्षिका में जिसका जो बहाली हुआ था, आप लोग देखते हो काफी वो वीडियो वायरल हुआ है। और उसी वीडियो में जो बताई थी, जो मेरा सिस्टर जो है वो गायिका है, उन्होंने मुझे सब फुल सपोर्ट किया है। तो वही गायिका ही जो मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, यही है जिन्होंने अपने समझिए कि सिंगिंग के बदौलत जो है अपने बहन को जो है बीपीएससी शिक्षक बना दिया है। पुष्पा कुमारी ने बताई थी कि जो मेरा परिवार तो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट जो है मेरा सिस्टर करती। तो यही है पूजा रानी, जिन्होंने पुष्पा कुमारी को जो है सिंगिंग लाइन से सपोर्ट करके जो समझिए उसका बीपीएससी शिक्षक बना दिए। तो मैं उसे भी जानना चाहूंगे कि आप जो सिंगिंग लाइन के साथ पढ़ाई भी करती है, तभी तो मान लिया शिक्षा को महत्व देते हुए जो अपने बहन को जो है बीपीएससी शिक्षा बना दी, तो आप पढ़ाई भी करते हैं? जी, मैं तो ग्रेजुएशन की हूँ और फिलहाल मैं म्यूजिक की टीचर खुद हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। और मैं तो बहन को भी सपोर्ट की, भाई सबको भी सपोर्ट करती हूँ। और अदरवाइज भी जो कोई शिक्षा के लिए मुझसे सपोर्ट मांगते हैं तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहती हूँ, जो कि मुझसे जितना हो सके मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। और रही बात मेरी बहन की, तो उनका मेहनत भी सफल रहा कि वो बहुत लगनशील थी। और जब तक वो जहाँ से अभी भी वो हमको एक बार अपना प्रॉब्लम बता देती है, तो मुझे जहाँ से भी हो मैं सब सपोर्ट करती हूँ। तो क्या करना चाहिएगा नए नए कलाकार को, जो मतलब देखते होंगे कि बहन बहन में जो उससे बात नहीं होता है, और समझिए कि एक ऐसी बहन है जिन्होंने पढ़ा के जो अपने बहन को जो बीपीएससी शिक्षक तक भी निकलवा दे, उस सब के लिए क्या करना चाहिएगा? जी, ये टैलेंट भाई बहन में सब में नहीं होती है। मैं ये कहूँगी कि आप बहन-बहन में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि मेरे सपोर्ट से अगर मेरी छोटी वाली बहन बन जाए और छोटी वाली के सपोर्ट से बड़ी बन रही है, तो इसमें खुशी होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। और मैं सभी समाज को कहती हूँ कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बहन को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वो जिस लाइन में हो, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, मतलब कलाकारी क्षेत्र में भी जो आगे बढ़ना चाहे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और वो मेरी बहन सिंगर भी थी और अभी म्यूजिक टीचर में बहाली हुआ है पुष्पा कुमारी का। और मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, घर से लेकर बाहर तक वो भी मुझे सपोर्ट की है। आप लोग मतलब जो है प्रोग्राम भी करते हैं? जी, मैं प्रोग्राम करती हूँ तभी तो इतना सपोर्ट करती हूँ अपने फैमिली को। तो प्रोग्राम करने के लिए जो है जिस तरह से अभी देखिए सरस्वती पूजा सब आ रहा है, तो बहुत लोग हैं, तो आपसे कैसे संपर्क करें? जी, मैं मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे हस्बैंड जी के नंबर हैं, उन पे सब संपर्क कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम से ज़्यादा मैं शिक्षा लाइन पे ध्यान देती हूँ। और आपको भी कहती हूँ कि ये जो संगीत लाइन है बहुत अच्छा है और इसे अच्छे से लीजिए और सब समाज में इसे अच्छा जगह, अच्छा स्थान दीजिए। ये म्यूज़िक क्षेत्र मैं बचपन में बहुत संघर्ष की हूँ इस क्षेत्र से, कि जब मैं गाना गाने जाती थी भजन सब में, तो लोग मतलब डायरी लेके जाती थी, तो मेरे अगल-बगल की चाची सब ने कलाकार जा रहल छे, मतलब भाषा में होता है। तान मतलब देते थे हाँ, तान, हाँ, व्यंग बहुत सारा बात सुनने को मिलता था। की करते गायक के बनते, लेकिन मैं इस सब को सुन के आगे बढ़ी हूँ, तो आगे भी मैं अच्छा काम करूँगी इस म्यूज़िक क्षेत्र में। हाँ, बहुत ताना सुनने को मिलता होगा। और मान लीजिए देखते होंगे कि कितना कलाकार सब भी जो है, अगर इतना ही नहीं, जब मैं बहन को सपोर्ट करती थी तो भी बहुत सुनना पड़ता था। और मेरी बहन को भी कि बहिन लंग रही छे, और बहुत सारा बात गाँव में होता है कि और मेरे पापा को भी कि बेटी के सपोर्ट से बेटी के पढ़ावे छे। पापा भी कमाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने बहन को अपने साथ रखती थी और भाई को भी रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहन को, मतलब हमेशा भाई। और ससुराल में भी मेरा यही मायने रहा है कि मेरे जैधी, जौत, अगर अगल-बगल के देवर सभी 100, 50, 1000, 2000 जिसको जितना ज़रूरत हो मेरे। देखिए ना मेरे हस्बैंड इतने ये सपोर्टर हैं, इतने सपोर्टिंग हैं कि मतलब कल ब्लड की ज़रूरत हुई किसी को तो मुझे पता भी नहीं, और गाँव के ग्रामीण जो बगल के हैं उनको दे दिए हैं ब्लड। वो उतना सपोर्टर हैं। ये सहायता करने की हम दोनों आदमी में भावना है, ये हमेशा बनी रहे, यही मैं परमात्मा से विनती करती हूँ।
आप लोग देखते होंगे कि अच्छे-अच्छे कलाकार जो देखिए मिथिला में इतना अच्छा-अच्छा कलाकार है, इस सब तरह अभी मैं देखिए बहुत मीडिया वाला नहीं आता होगा। आप लोग देखते होंगे कि किसी के नाम पे और कोई ऐसा कलाकार जो गाना गा देता है, अश्लील गाना, उस पर आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी मीडिया वाला आ जाता है, काफ़ी लोग जो जाता है उस पर कमेंट करने लगता है। तो मैं आप लोग से भी ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे-ऐसे कलाकार को जो है आप सपोर्ट कीजिए और जो लोग अच्छा गा के जो है अपना नाम बनाना चाहती है, तो अब मान लीजिए कितना आप लोग जो शुरू में जो गाना गाते होंगे, तो कम व्यू आता होगा, तो आपको भी मन होता है कि नहीं हम अब अश्लील गाना गा देंगे, तो वायरल हो जाएगा, ऐसा मन आपके? नहीं, मुझे वायरल नहीं होना है, मुझे जहाँ तक ही पहुँच है, मुझे वहीं तक अच्छा पहुँच बनाना है, अच्छा पहचान बनाना गलत से मुझे वायरल नहीं होना है। मैं अच्छा पहुँच, अच्छा सोच कर अच्छा काम करके जो मुझे जितना ही दूर समाज मुझे जितना ही पहचानेंगे, अच्छे नाम से पहचानेंगे, मैं यही चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड से भी आप बात कर सकते हैं, उन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है संगीत लाइन में, नहीं तो मैं आज यहाँ तक नहीं होती। आप लोग महीना में जो है कितना इनकम कमा लेते हैं? जो बहुत आदमी को ये बात होता होगा, तो क्या आप महीना में कितना कमा लेती हैं? जी, मैं ये क्या कहते हैं स्कूल के अलावा म्यूज़िक लाइन से जितना कमा लेती हूँ जिससे मेरा परिवार अच्छा से चल जाए और जितना मैं जो मुझे से सहयोग माँगता है, मैं उतना कर लेती हूँ, उतना मैं कमा लेती हूँ। और आइए इनसे इसका जो पति है उससे भी जानेंगे और ये पूजा रानी का पति है। आप आप सबसे पहले आपको मधुबनी दस्तक में स्वागत है। आप लोग को भी हमारे घर आने के लिए आप लोग को भी स्वागत है। आप लोग अपने पत्नी को जो सिंगिंग लाइन में जो जगही है, इसमें आप कैसे सपोर्ट करते हैं? इनको जो है हम देखें तो संगीत क्षेत्र में इनको बहुत रुचि है, तो हम इनको संगीत क्षेत्र में ले आए और इतना ही दिन में जो है ये अपना पहचान भी संगीत क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा बना ली है। और जहाँ तक क्या बात रहा मेरा, तो हम भी एक प्राइवेट टीचर हैं और हम अपनी पत्नी को देखें कि इस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है, तो हम भी अपना इसमें रुचि रखने लगे और अच्छा लगता है। और एक पारंपरिक गीत जो है जेना गावे छे ऊ कनी सुना दी दर्शक लोग के। ब्राह्मण बाबू यो कनियो कनियो होइयौ ने सहाय। ब्राह्मण बाबू यो कनियो कनियो होइयौ ने सहाय। पहिले मंगै छी ब्राह्मण भाई रे भतीजा। ब्राह्मण बाबू यो नहिरा में भरल परिवार। ब्राह्मण बाबू यो कनियो कनियो होइयौ ने सहाय। और एगो विवाह सब में भी जाय छी अहाँ सब स्टेज शो करेला, तो ओइ विवाह गीत एगो सुना देल कर। जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर हे। विधि ना लगावल जोड़ी विधि ना लगावल जोड़ी केहना बेजोड़ हे। विधि ना लगावल जोड़ी परिछन चलियो सखी सुंदर जमैया हे सोहावन लागे।